हम सब अपने करियर को बनाने में कितना कुछ नहीं करते, कितना मेहनत करते हैं। बचपन से जमकर पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, अपने शहर से दूर किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं, करियर के अलग अलग एस्पेक्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस वगैरह वगैरह, उस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन जब हमारा करियर बन जाता है, उसके बाद जो पैसा आता है, उस पैसे को कैसे मैनेज करना है और कैसे ग्रो करना है, अनफॉर्चुनेटली उस पर उतना हम ध्यान नहीं देते। और यहीं पे आती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जानकारी, की नॉलेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस पर उतना फोकस नहीं करते। हम अपने बच्चों को बचपन से संस्कार देते हैं, उसे अच्छी और बुरी चीज़ों की पहचान कराते हैं, जिससे कि वो अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का एक अच्छा नागरिक बन सके। क्यों ना हम अपने बच्चों को बचपन से ही फाइनेंशियल संस्कार देना शुरू करें, उसे फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल लैंग्वेज, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में बचपन से ही सिखाना शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रज किशोर और डीप डाइव विद ब्रज के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, टीम डीप डाइव विद ब्रज की तरफ से आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके और आपके परिवार के लिए खुशहाली और समृद्धि का एक नया अध्याय लेकर आए, ऐसी हमारी कामना है। तो चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के इस जर्नी में और समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे, कब और क्या क्या करना चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कब करें। आइडियल एज है, जैसे बच्चा एडल्ट होता है उसी समय से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, या नहीं तो जब पहला सैलरी आए, जब से बच्चा कमाना शुरू करता है, उस समय से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है तो जब जागो तभी सवेरा, अभी शुरू कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने के लिए दो चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरा इन्फ्लेशन। अगर आप 100 रुपया आपके पास है और उस 100 रुपये को सपोज आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और अगर मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन अगर 10% है, 100 रुपया आपका रखा रखा अगले साल उस 100 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 90 रुपया। और अगर अगले साल भी कुछ नहीं करते हैं तो उस 90 रुपया का वैल्यू हो जाएगा 81 रुपीज। ये इन्फ्लेशन आपके आइडल कैश को खाता है। यहीं पर अगर हम समझें कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रिंसिपल को, अगर आप सिर्फ 10% इंटरेस्ट पे किसी पैसे को लगाते हैं सेफ इंस्ट्रूमेंट में, तो आपका अगले साल होता है 110 रुपया, और 110 रुपया को अगर आप दोबारा लगाते हैं तो उसके बाद होता है 121 रुपया, और ये फर्दर कंपाउंड करता जाता है। आपको हम एक टूल के जरिए, वेब टूल के जरिए सिमुलेशन में बताएंगे किस तरीके से कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है अगर आप सही इंस्ट्रूमेंट में लगा रहे हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जिंदगी के लिए 3 से 6 महीने का खर्चा एक किसी इमरजेंसी फंड में अलग से किसी लिक्विड फॉर्म में रखें, एक ऐसे फॉर्म में जहां से पैसा आप तुरंत निकाल सकें जरूरत पड़ने पे। किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ना लगाएं जिसकी वैल्यू अप या डाउन हो, जिससे कि कहीं अगर इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़े तो, और अगर उस समय उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो तो आपको लॉस हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म मतलब या तो घर में कैश रखें या बैंक में इस इंस्ट्रूमेंट में रखें जिससे कि तुरंत निकाल सकें। और कभी कभी जिंदगी में ऐसी इमरजेंसी होती है, जैसे हेल्थ केयर इमरजेंसी, जिसमें अगर आप हॉस्पिटल चले गए तो आजकल तो लाखों का बिल बन जाता है। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है इंश्योरेंस लेके रखना, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। और ये दो चीज करने के बाद जो आपका पैसा बचे उसको सही इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहिए। अगर सही इंस्ट्रूमेंट की आपको पहचान नहीं है तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से निफ्टी
सिंपल निफ्टी में अगर आप पैसा लगाएं, और आपको दिखाएंगे अभी कि निफ्टी का लॉन्ग टर्म CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 15% से ज्यादा है। तो आप अगर कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने एक्स्ट्रा पैसे को निफ्टी में लगाते रहें हर एक साल, तो आपको 15% से ज्यादा CAGR का ग्रोथ मिलेगा, और जो हमारे हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन से ज्यादा है। तो आपकी जो आइडल सेविंग है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती रहेगी। आपको एक सिमुलेशन एक्सरसाइज करके दिखाता हूं कि किस तरीके से एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट निफ्टी में अगर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी वेल्थ कितनी खूबसूरती से मल्टीप्लाई होती है। ये एक वेब टूल है, बजाज फिनसर्व की वेबसाइट से हमने लिया है। यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लीजिए जो भी अमाउंट आप डालना चाहे डाल दें। ये स्टेप अप SIP कैलकुलेटर का ये वेब पेज है। मान लीजिए कि बच्चा 18 ईयर्स का हुआ, तो माँ बाप ने उसके अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपया, आप जो भी अमाउंट डालना चाहे डाल सकते हैं सिमुलेशन के लिए। मैं 2000 रुपया डाल रहा हूँ। सिर्फ 2000 रुपया पर मंथ डालना शुरू कर दें, और एनुअल स्टेप अप अमाउंट मतलब 10% से एवरी ईयर जो पैसा आप डाल रहे हैं सेविंग में, वो बढ़ाते जाएं। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आप देखें तो निफ्टी CAGR लास्ट 20 ईयर्स का 16% है। तो चलिए हम 15% लेते हैं सिर्फ। %15 अगर हम CAGR लेते हैं। अब आप प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखिए। अगर ये 20 साल का हम रिटर्न देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हुआ 13,74,000, 13,74,000, और आपको मिल रहा है 55,67,000। और इसी 20 साल को अगर हमने 30 ईयर्स कर दिया, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो बढ़ के हो गया 3 करोड़ रुपए। अब 30 ईयर्स से सिर्फ हमने 35 ईयर्स कर दिया, तो वो 3 करोड़ बढ़ के हो गया 6.7 करोड़। ये है खूबसूरती प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग की। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करने वाले इंसान में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन रहे। वो हर मंथ डाले पैसा, और अगर शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी हो जाए तो उस समय पैसा निकाले नहीं। और फिर देखिए लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ रेट आपको कितना खूबसूरती से मिलता है। तो आज हमने देखा कि कैसे इन्फ्लेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ इस 2 प्रिंसिपल से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। इसीलिए दोस्तों, आप जिंदगी के जिस भी स्टेज पर हैं, उसी स्टेज पर उसी समय अभी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें। और अगर आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं समझ में आते हैं, तो सिर्फ निफ्टी में लगाएं। निफ्टी में लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर एक्सपर्ट से बात करें, वो आपको समझा देगा। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये मैं देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपने ज़िंदगी के अनुभव से जो भी मैंने सीखा वो मैं आप तक ला रहा हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय अपने पर्सनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह करें, और तभी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो अगर आप सिर्फ निफ्टी में लगाएं, कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका लॉन्ग टर्म CAGR 15 to 16% आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और ये हमारा जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो उसको हमेशा बीट करता है। इससे आपकी जो वेल्थ, आपकी जो एसेट है, उसका स्टैंडर्ड कंटिन्यूस बना रहेगा। ऐसे ही अनुभवी एडवाइसेस के लिए डीप डाइव विद ब्रज के साथ बने रहें। अपने दोस्तों को, अपने परिवार को इस चैनल में शामिल करें और समाज का भला करें। थैंक यू। अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे फिर। टीम डीप डाइव विद ब्रज के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।